हेलो एस्पिरेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी? हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की एसएससी सीजीएल 2024 की प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। ये टारगेट डेली बेसिस में एसएससी सीजीएल 2024 के लिए चल रहा है, तो ऐसे एस्पिरेंट जो एसएससी सीजीएल 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हों वो हमारे इस टारगेट को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है ना? टोटल बेसिस पे 113 क्लासेस हो चुकी हैं। ये आपकी 114 नंबर की क्लास है। ठीक है, आज है 1 मार्च, फ्राइडे का दिन। तो आज से नया महीना चालू है। ठीक है, तो आज से आप लोग डेली बेसिस पे पढ़ाई पे लग जाइए। ठीक है, कोई बहाना नहीं, सीधे आप स्टडी पे लग जाइए। और जितना हम टारगेट में प्रोवाइड कराते हैं, आप यदि उतना टारगेट को फॉलो करते हैं तो आपका स्कोर ऑटोमेटिकली इम्प्रूव हो जाएगा। ठीक है ना? ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा। देखिए, टारगेट स्टार्ट करने से पहले हम एक टारगेट स्कोर सेट कर लेते हैं कि हमें प्री में टारगेट कितना रहना है स्कोर का। तो प्री में टारगेट जो रखना है हमें स्कोर का, वो है 170 प्लस आउट ऑफ 200। इतना हमें स्कोर लेके चलना है कि हमारे प्री में इतना स्कोर आना चाहिए, तब जाकर कहीं हमारा 160 प्लस स्कोर आएगा। ठीक ना? तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि आज मैथ का टारगेट क्या रहने वाला है। मैथ में हमने 2D मेंसुरेशन को कंप्लीट कर दिया था। इसके बाद न्यू चैप्टर हमने स्टार्ट किया था 3D मेंसुरेशन। ठीक है ना? 3D मेंसुरेशन को टोटल टोटल 6 डेज में कंप्लीट करना था। डेली बेसिस में 30 क्वेश्चंस करने थे और इस चैप्टर हमें कुल मिलाकर 180 क्वेश्चन सॉल्व करने थे। बट आज हमारा डे 7 है, यानी कि आज आपका एक रिवीजन डे हमने कर दिया है। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन नंबर जो भी ना आ रहे हैं, जिनका भी कंप्लीट नहीं हुआ वो कंप्लीट कर सकते हैं। बट जिनका सारा चीज़ कंप्लीट है वो आगे कर सकते हैं 181 से लेके 210 तक। थोड़ा सा और 30 क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ ही एक आप सेक्शनल टेस्ट जरूर दें। सेक्शनल टेस्ट में क्या आपका स्कोर रहा आउट ऑफ 50, वो कमेंट में ज़रूर बताएं। ठीक है, आपका स्कोर क्या रहा सेक्शनल टेस्ट में, ये आप ज़रूर बताएं हमें। ओके, अब बात आती है मैथ है, तो मैथ की आप प्रिपरेशन कैसे करें, मैथ का सिलेबस आप कैसे कंप्लीट करें। ठीक है, तो मैथ का सिलेबस कंप्लीट करने के लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है कि आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। सेल्फ स्टडी आप करेंगे कैसे? जैसा कि आपके पास कई सारी क्लास नोट होती हैं, जैसे कि गगन सर की हो गई, ठीक है, राकेश सर की हो गई, या अदर किसी टीचर के आपके पास क्लास नोट अवेलेबल हो, क्लास नोट से कर सकते हैं। अब बात आती है कि क्लास नोट से कैसे करेंगे। क्लास नोट से करने के लिए सबसे पहले उस बुक से आपको कॉन्सेप्ट रिवाइज करने हैं, जो भी चैप्टर आप पढ़ रहे हैं। फिर आपको उसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। हम सजेस्ट यही करेंगे कि जब आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें तो ऑनलाइन करें, ऑफलाइन मोड पर ना करें। ठीक है, क्योंकि ऑफलाइन मोड पे आपको टाइम का पता नहीं चलेगा, ऑनलाइन में आपकी टाइमिंग पता चलेगी कि आपको कितने टाइमिंग में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो। ठीक है ना भैया? इसके बाद बात कर लेते हैं ऑप्शन नंबर 2 की। ऑप्शन नंबर 2 है पेड कोर्स। ठीक है, ऐसे कई सारे एस्पिरेंट होंगे जिन्होंने पेड कोर्स ले रखा होगा, तो वो अपना सिलेबस पेड कोर्स से ख़त्म कर सकते हैं। बट ऐसे कई सारे ऐसे एस्पिरेंट होंगे जिनके पास कोई पेड कोर्स नहीं होगा, ना ही वो सेल्फ स्टडी कर पा रहे होंगे। उनको करना क्या है, यूट्यूब से अपनी पढ़ाई करनी है। जैसा कि 3D मेंसुरेशन। ठीक है, तो मेंसुरेशन गगन सर ने बेस्ट ऑफ, मतलब बेस्ट, बहुत ही बेस्ट पढ़ाया हुआ आप कह सकते हैं। हमने भी वहीं से पढ़ा हुआ है, तो आप गगन सर से पढ़ सकते हो। ठीक है, मेंसुरेशन बाय गगन सर। वैसे उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया, तो आप वहाँ जाकर उसको वॉच कर सकते हो। ठीक है ना? बात कर लेते हैं बुक लिस्ट की। तो गगन सर ने एक बुक लॉन्च की है, सीजीएल प्रैक्टिस किंग। ये 2024 को टारगेट करते हुए बनाया गया, सीजीएल 2024 को टारगेट करते हुए। तो आप उस बुक के थ्रू आप अपनी सीजीएल की जर्नी को कंप्लीट कर सकते हो। ठीक ना भैया? चलिए बात करते हैं इंग्लिश की। तो इंग्लिश को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है, एक इंग्लिश ग्रामर और दूसरी इंग्लिश वोकैब। ठीक है, दूसरा इंग्लिश हमारा वोकैब है। तो ग्रामर की बात करते हैं। ग्रामर में हमने नरेशन चैप्टर को कंप्लीट कर दिया है। इसके बाद न्यू चैप्टर हमने स्टार्ट किया है क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग को भी हमें टोटल 4 डेज में कंप्लीट करना था। बट आपको करना क्या है, आज एक्सरसाइज भी कंप्लीट करनी है, प्रैक्टिस करनी है। तो आज आपका एक दिन आपको एक्स्ट्रा दिया गया है, यानी कि डे 5 आपको एक्स्ट्रा दिया गया है। ठीक है, ताकि आप एक्सरसाइज प्रैक्टिस कर सको। अब बात आती है ग्रामर। तो ग्रामर आप कंप्लीट कहाँ से करो? ग्रामर कंप्लीट करने के लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। ठीक है ना? आपके पास बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। जैसा कि अब पहला ऑप्शन आपके पास ये है कि आप नीतू मैम के वॉल्यूम फर्स्ट से कर सकते हो। अगला है आप एसपी बख्शी से कर सकते हो, एमबी पब्लिकेशन से कर सकते हो, या आप नियॉन से कर सकते हो। ठीक है ना? आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है। बट हम सजेस्ट यही करेंगे कि यदि आप बेस्ट तरीके से आप अपनी ग्रामर कंप्लीट करना चाहते हैं, तो आप नीतू मैम के वॉल्यूम फर्स्ट को फॉलो करें। ठीक है, नीतू मैम की जो वॉल्यूम फर्स्ट बुक है, ये अपने आप में बेस्ट बुक है। ठीक है, ये बिगिनर्स के लिए सबसे बेस्ट है। ठीक है,
और जो कंपटीटर हैं, जो तैयारी कर रहे हैं पहले से ही, ठीक है, उनके लिए तो बेस्ट है ही है। ठीक, तो नीति आयोग के विलोम फर्स्ट जो है सीजीएल 2024 के लिए सबसे बेस्ट बुक है। आप इसको कर सकते हैं। जितने भी टॉपर्स हैं सीजीएल के सभी के सभी नीति आयोग के विलोम फर्स्ट को फॉलो करते हैं। इसके बाद बता दें इंग्लिश वोकैब की बात करते हैं। तो इंग्लिश वोकैब में हमारे काफ़ी सारे सेशन हो चुके हैं, ठीक है, और वो कंप्लीट भी हो चुकी है, ठीक है। बट जैसे कुछ टॉपिक हमारे कंप्लीट हो गए हैं, जैसा कि वन वर्ड ईडियम हमारा कंप्लीट हो गया, जैसा कि यहाँ कंप्लीटेड लिखा हुआ है। ईडियम कंप्लीट हो गया, सिनोनिम कंप्लीट हो गए और एंटोनिम कंप्लीट हो गए। तो आज आपको करना क्या है, 376 से लेके 400 तक के आपको वन वर्ड ईडियम लर्न कर लेनी है, ठीक है। इतनी चीज़ें आपको लर्न करनी है। टोटल आपको 1700 वन वर्ड, 1700 ईडियम आपको लर्न करनी है। साथ ही 1200 सिनोनिम, 1200 एंटोनिम लर्न करनी है, तो आपका सीजीएल क्वालिफाई हो जाएगा। इतना चीज़ें आपको करनी है। सिनोनिम एंटोनिम की बात करें तो 281 से लेके 300 तक की आपको सिनोनिम एंटोनिम आपको लर्न कर लेनी है। डेली बेसिस में 20 आपको लर्न कर लेनी है, ठीक है ना। इसके साथ ही आपको 20 स्पेलिंग करनी है, यानी कि 341 से लेके 360 तक की आपको स्पेलिंग लर्न करनी है। और 5 फ्रेजल वर्ब, यानी कि 86 से लेके 90 तक की आपको फ्रेजल वर्ब लर्न करनी है, ठीक है ना। इसका तो बता दें इंग्लिश वोकैब की बुक लिस्ट के बारे में, ठीक है। तो जो वोकैब है, वोकैब के लिए जो सबसे बेस्ट बुक है वो है ब्लैक बुक, ठीक है। आप ब्लैक बुक से आप अपनी सीजल की जर्नी को कंप्लीट कर सकते हैं सिर्फ वोकैब के लिए, ठीक है। जो ब्लैक बुक है सिर्फ वोकैब को टारगेट करके बनाई गई है, और ये सारी की सारी चीज़ें आपको ब्लैक बुक में मिल जाएंगी। एक ही साथ आपको एक ही जगह पे मिल जाएगी, अलग अलग जगह पे आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, ठीक है ना भैया। इसके बाद बात कर लेते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग में हमने कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर को कंप्लीट कर दिया था, ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। न्यू चैप्टर हमारा स्टार्ट है, सीरीज यानी कि श्रृंखला, ठीक है। सीरीज को टोटल 5 डेज में कंप्लीट करना है। डेली बेसिस में 50-50 क्वेश्चंस करने थे, जिस हिसाब से चैप्टर हम टोटल 200 से लेकर 250 क्वेश्चंस करने होंगे। आज हमारा डे 4 है, तो आज हमें क्वेश्चन नंबर 151 से लेकर 200 तक के क्वेश्चन हमें सोल्व करने हैं आज। साथ ही बुक लिस्ट की बात करें तो बुक लिस्ट आप इसमें कोई भी प्रीवियस ईयर बुक फॉलो कर सकते हैं, लाइक दैट किरण, पिनेकल, घटना चक्र, ठीक है। जो भी आपको बेस्ट लगे आप उस बुक को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है ना। बट वो अपडेटेड होनी चाहिए, याद रखिएगा, पुरानी बुक मत ले लीजिएगा, सेशन देख के लीजिएगा, उसमें सारे क्वेश्चंस इंक्लूड होनी चाहिए, ठीक नहीं भैया। बात कर लेते हैं जीके की। तो जीके में हमने कई सारे हमारे टॉपिक्स कंप्लीट हो चुके हैं, जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट हो चुका है हमारा, इंडियन हिस्ट्री कंप्लीट हो चुकी है हमारी, वर्ल्ड हिस्ट्री कंप्लीट हो चुकी है, फिजिक्स कंप्लीट हो चुकी है, बायोलॉजी कंप्लीट हो चुकी है, केमिस्ट्री कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। इस प्रकार जनरल साइंस की आज हमारी ये 20वीं क्लास है, ठीक है। बॉटनी की ये हमारी 4th नंबर की क्लास है, और डेली बेसिस में हम 4 टॉपिक्स प्रोवाइड कराते हैं। तो आज आपका पहला टॉपिक है बॉटनी का वाष्पोत्सर्जन, अगला है प्रकाश संश्लेषण, नेक्स्ट है खनिज तत्व एवं उनके कार्य, और अगला है पादप हार्मोन। देखिए सारी चीज़ें हमने इंग्लिश में भी डिस्कस करी हुई हैं, तो जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं वो इंग्लिश से भी आप अपना देख सकते हो, ठीक है ना भैया। सो बात करते हैं जीके। कई सारे एस्पिरेंट्स को कहना होता है कि जीके हम कैसे कंप्लीट करते हैं। जीके कंप्लीट करने के लिए 2 बुकों की आपकी जरूरत है, एक लूसेंट हो गई, एक आपकी किरण हो गई। यदि आपके पास 2 बुकें हैं तो जीके आपकी बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट हो जाएगी। लूसेंट से आपको रीडिंग करनी है, ठीक है। जो भी जैसे 4 टॉपिक हमने प्रोवाइड करा तो सबसे पहले लूसेंट से 4 टॉपिक की आप रीडिंग कीजिए। इसके बाद किरण जो की बुक है, किरण की बुक से आप इन 4 टॉपिक्स के जो क्वेश्चन है फिर आप उनकी प्रैक्टिस कीजिए। सबसे पहले किरण बुक, लूसेंट बुक को फॉलो करना है, सेकेंड नंबर पे आपको किरण को फॉलो करना है, ठीक ना भैया। इसके बाद बात कर लेते हैं डेली टारगेट के साथ साथ हम आपको ये भी प्रोवाइड कराते हैं कि आपको 1 से 30 तक टेबल लर्न होना चाहिए, साथ ही स्क्वायर क्यूब आपको 1 से 30 तक लर्न होना चाहिए। यदि आपसे पॉसिबल हो सके तो एक चार्ट आप जरूर बना लीजिएगा जिसको आप अपने स्टडी टेबल के सामने चिपका सकें। जब आप चार्ट स्टडी टेबल के सामने चिपका लेंगे और जब बार बार वहीं पर बैठ के आप स्टडी करेंगे तो जो वो चीज़ें आपको लर्न नहीं करनी पड़ेगी, माइंड में ऑटोमेटिकली डेली बेसिस पे सेट होती रहेंगी। इसके बाद डेली 30 मिनट आपको इंग्लिश रीडिंग करनी है। इंग्लिश रीडिंग आप करें कहाँ से? इंग्लिश रीडिंग भैया 2 चीज़ों के लिए कह रहे हैं, एक तो पी की वारिस हो गया, ठीक है, एक पी की वारिस हो गया, और एक और आते हैं आपके कंप्रहेंशन आते हैं, ठीक है। 2 चीज़ों के लिए आपकी इंग्लिश रीडिंग आपको करनी है। इंग्लिश रीडिंग आप करें कहाँ से? आप न्यूज़पेपर से कर सकते हो, स्टोरी बुक से कर सकते हो, या किसी नॉवेल से कर सकते हो। बट हम सजेस्ट यही करेंगे कि आप स्टोरी बुक से करें, ठीक भैया। इसके बाद बात करते हैं 3rd नंबर, डेली आपको 5 मिनट कंप्यूटर टाइपिंग के लिए देना है। अब कई सारे एस्पिरेंट्स का कहना है कंप्यूटर टाइपिंग किस एप्लीकेशन से करें, तो आज रात में जो भी हमारी डाउट सेशन क्लास है उस क्लास में आज हम बताएंगे कि आपको कंप्यूटर टाइपिंग कैसे करनी है, ठीक है ना, किस एप्लीकेशन से आप कंप्यूटर टाइपिंग करें। इसके साथ आपको बता दें मैथ की कैलकुलेशन के लिए डेली आपको 15 मिनट का टाइम निकालना है। मैथ की कैलकुलेशन के लिए डेली आपको 15 मिनट का टाइम निकालना है, ठीक है। मैथ की कैलकुलेशन कैसे करें, यदि आपको इसके बारे में वीडियोस चाहिए तो आप हमें कमेंट करें, इसके बारे में वीडियो आपको बना दें,
ठीक ना भैया, कि मैथ की कैलकुलेशन डेली बेसिस में कैसे करें। तो आज के लिए इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल एसएससी एस्पिरेंट देवेंद्र को ज्वाइन करना ना भूलें। इसमें इस चैनल पर डेली बेसिस में एसएससी सीजन 2024 के लिए टारगेट अवेलेबल करवाए जा रहे हैं। साथ ही मॉक टेस्ट अवेलेबल करवाए जाते हैं। ठीक, एनालिसिस मॉक टेस्ट का करवाया जाता है। इसके साथ ही मैथ की क्लासेस स्टार्ट की जाने वाली हैं शायद मंडे से। और साथ ही इंग्लिश की जो वोकैब सेशन है, वोकैब सेशन भी इंग्लिश का लाया जा रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको इसी चैनल पे अवेलेबल होंगी। तो हमारे चैनल को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।